Hey everyone, welcome back to the channel School Maths Foundation. School Maths Foundation में आप सभी का स्वागत है and today we'll continue with our class 6 NCERT series. आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है कि एक नंबर को हम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि उसके पूरे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते। जैसे यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स है, 3 इज अगेन प्राइम नंबर। तो जब तक जितने भी फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते तब तक हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 24 का फैक्टर 12 × 2, 12 और 2 दोनों है, लेकिन 12 को फिर से हमने 2 × 6 फैक्टराइज किया, फिर 6 को 2 × 3 किया, तो अल्टीमेटली 2 × 2 × 2 × 3। 6 एंड 4 भी फैक्टर है 24 के, 6 को 2 × 3 लिखा, 4 को 2 × 2 लिखा, फिर अल्टीमेटली 2 × 2 × 2 × 3। तो दोनों के फैक्टर्स सेम आ गए, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक नंबर को हम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि उसके सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते। इसमें हम वन और नंबर जो है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। मतलब 24 × 1 इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हियर आर टू फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। 60 को हम 60 × 10 लिख सकते हैं, फिर 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 are 4, 4 2 are 12, 12 5 are 60। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 60 का ये आएगा। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर ट्री है जो ये ट्री होगा 60 को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 60 को हम 30 × 2 भी लिख सकते हैं, 30 को फिर 10 × 3 और 10 को हम 5 × 2। तो इसको भी हम अगर देखेंगे 5 × 2 × 3 × 2, तो अल्टीमेटली दोनों का सेम है, 2 × 2 × 3 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? composite number मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको composite numbers कहते हैं। तो हम किसको इंक्लूड नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन में? हम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इसको कंसीडर नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9999। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से, इसको 3 करने से आएगा 333, फिर से 3 करने से आएगा 1111, 11 से करने से आएगा 101। तो प्राइम फैक्टर्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के आपके आ जाएंगे 3 × 3 × 11 × 101। 101 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब पहले क्वेश्चन में था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, अब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट आपका हो जाएगा 10,000। अब 10,000 को हम अगर एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स में तो आ जाएगा ये 5,000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 500, फिर 2 से करेंगे
तो आ जाएगा आपका 1250। फिर 2 से करेंगे आपका आ जाएगा 625। फिर हम 5 से करेंगे आपका आ जाएगा 125। फिर हम 5 से करेंगे आपका आ जाएगा 25। फिर हम 5 से करेंगे का आ जाएगा 5। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें पूछा गया आपको find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order। ascending मतलब smallest to greatest, smallest to greatest। इसमें अरेंज करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना है इस नंबर के एंड फिर उसको अरेंज करना है। 1729 इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से नहीं जाएगा, डिजिट को प्लस करने से 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18 19। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 29 डिवाइड नहीं होता तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 और 3 से अगर डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ये सब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। तो चलिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 2 ज़र 14, 32, 7 4 ज़र 28, 49, 7 7 ज़र 49, 247 आ गया। अभी ये 7 से भी नहीं जाता है, 8 से भी नहीं जाता है। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इसको सम अगर करते हैं 4 2 6 प्लस 7 13, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से तो नहीं होगा, 12 13 से ट्राई करते हैं। 13 1 ज़र 13, आ गया आपका 90। 247 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 ज़र 13, 117, 13 9 ज़र 117, तो आ गया आपका 19। तो इसको प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा आपका 7 13 19। अब पूछा गया है आपको कि अरेंज देम इन असेंडिंग, नाउ स्टेट द रिलेशन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? अब इनके बीच में रिलेशन है कि डिफरेंस है फैक्टर्स के बीच में। 13 माइनस 7 इज 6, 19 माइनस 13 इज 6। तो ये फैक्टर्स के जो डिफरेंस है ये 6 है। तो ये रिलेशन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स आर 6 इज 6। तो आपको लिखना है रिलेशन डिफरेंस बिटवीन द प्राइम फैक्टर्स इज 6। ठीक है, ओके। तो चलिए वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम अगले वीडियो पे लेके आएंगे और एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।